एक पाकिस्तान और एक श्रीलंका के जो ज़हनी तौर पर अभी तक आज़ाद नहीं हो सके। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाया था कि पाकिस्तान की कौमी सरकारी दफ्तरी ज़ुबान उर्दू होगी, चाइना मादी ज़ुबान चीनी, इस तरह फ्रांस, जापान, रशिया सब ने अपनी अपनी मादरी ज़ुबानों में तरक्की की है। ये मेरी नई नस्ल के लिए पैगाम है कि वो इसके लिए कोशिश करें। नवाए इंसान NI न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल नवाए इंसान सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं NI न्यूज़। नाजरीन, आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो हैं खालिद इजाज़ मुफ्ती साहब। उन्होंने डिफरेंट जो सोसाइटीज़ हैं, जो डिफरेंट वेलफेयर सोसाइटीज़ हैं, फाउंडेशंस हैं, उनमें काम किया है। इस हवाले से आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपके कीमती वक्त के हम बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपने कम से कम ये यौम पाकिस्तान के ऊपर आपने मुझे दावत दी है, तो इससे ये होगा कि जो नई नस्ल है उसके लिए कोई पैगाम जो है ना वो जाएगा आगे। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी जनाब। सर, आप जो मास फाउंडेशन है उसके मीडिया मैनेजर हैं, इस हवाले से बताएंगे कि मैस फाउंडेशन जो है उसने अब तक क्या क्या काम किया है? मैस फाउंडेशन जो है असल में ये एक इदारा है जो फाउंडेशन स्टेज ड्रामे जो करती है, और वो हैं जो हक़ाइक़ पे मबनी हैं। उसमें जो है मिसाल के तौर पर मिस्र सिंह जब हमारा पाकिस्तान बना तो उस वक़्त क्या क्या तकालीफ पेश आई, क्या क्या मुसीबतें, या अब जदीद दौर में क्या क्या नई नस्ल के साथ क्या हो रहा है, किसी को क्या, तो उस पर हम मुख्तलिफ स्टेज ड्रामे करते हैं जिनमें हमने मुख्तलिफ मुल्कों में, जापान में, चाइना में, इंग्लैंड में, पाकिस्तान में, बरतानिया में, यहाँ भी हमने सारे किए हैं। तो ये मास जो है वो ये कर रही है। और दूसरी जो आपने उम्मे नुसरत फाउंडेशन की बात की थी पहले, तो उम्मे नुसरत फाउंडेशन है कि जिस तरह और फाउंडेशंस हैं, फातमीद है जो थैलेसीमिया को बच्चों को खून लगाती है, तो इसी तरह उम्मे नुसरत फाउंडेशन है, उसके हेड जो हैं वो डॉक्टर जमल न्याई साहब हैं और मैं उसका वाइस चेयरमैन हूँ। और हम बच्चों के लिए, थैलेसीमिया के बच्चों के लिए खून इकट्ठा करते हैं और फिर उन बच्चों को लगाते हैं। जी सर, आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। और सर, आप इसका मतलब है जो मास फाउंडेशन है वो पाकिस्तान के टैलेंट को जो है वो फ़रोग़ दे रही है? जी बिल्कुल इसी तरह है। और हम ये सिर्फ टैलेंट को फ़रोग़ नहीं दे रहे, बल्कि हम उन कहानियों को जो आम लोगों को किताबों का ज़ौर नहीं लोग नहीं कर रहे, हालांकि किताब बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हम उन कहानियों को जो हकीकत में मबनी लिखी हुई हैं उनको हम ये ड्रामे की शक्ल में आगे पेश करें ताकि नई नस्ल जो है वो इसके आशना हो कि हमारे बुज़ुर्गों ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी पाकिस्तान हासिल करने के लिए, या दूसरों ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी, और अब हम किस हाल में हैं। सर, 23 मार्च के हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे यूथ को? देखिए जी, बात यह है कि मैं मुखातिब होता हूँ अपने यूथ से, इसलिए मैं अपना चेहरा जो है वो कैमरे की तरफ कर रहा हूँ। तो इस तरह है कि दुनिया में जो भी मुल्क बना है, सवाए ये मेरी नई नस्ल के लिए पैगाम है कि वो इसके लिए कोशिश करें कि जो भी मुल्क बना है नए, उनमें सिर्फ दो ममालिक ऐसे हैं, एक पाकिस्तान और एक श्रीलंका के जो ज़हनी तौर पर अभी तक आज़ाद नहीं हो सके। बाकी आप ले लें, जितने मुल्कों ने तरक्की की है, जितने लोगों ने माशी तौर पर तरक्की की है पूरी दुनिया में, और जो एटमी ताकत बने हैं उनमें आप देख लीजिए, इंग्लैंड मादरी ज़ुबान अंग्रेज़ी, अमेरिका मादरी ज़ुबान अंग्रेज़ी, जापान मादरी ज़ुबान जुबानी, चाइना मादी ज़ुबान चीनी, इस तरह फ्रांस, जापान, रशिया सब ने अपनी अपनी मादरी ज़ुबानों में तरक्की की है। उन्होंने अपने बच्चों को मादरी ज़ुबान में पढ़ाया है। एक हम दो ममालिक ऐसे हैं, एक श्रीलंका और एक पाकिस्तान, कि जहाँ अंग्रेज़ी का तसल्लुत अभी तक हम पर कायम है। अगरचे कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाया था कि पाकिस्तान की कौमी सरकारी दफ्तरी ज़ुबान उर्दू होगी, लेकिन अंग्रेज़ी हम पे छाई हुई है। इसी तरह जो दूसरे और भी जो उसके बाद 1973 का जो पहला आइन बना, 1953 के आइन में भी, 1973 के आइन में भी ये बात तय थी कि पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू होगी। और 73 के आइन में एक और काम ये हुआ कि उन्होंने 15 साल का वक्त दिया, और उस वक्त में ये तमाम सिलेबस जो है, चाहे वो इंजीनियरिंग का है, चाहे मेडिकल का है, चाहे कोई भी है, उसको उर्दू में मुंतकिल करने के लिए उर्दू साइंस बोर्ड बना, मरकज़ी उर्दू बोर्ड बना, ये सब बोर्ड बने कि ये 15 साल में करेंगे। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जनरल ज़ियाउल हक़ के आखिरी दौर में 1988 में जबकि ये 15 साल पूरे हो गए थे, एक वक्त ऐसा है कि जब दफ्तर में उर्दू ज़ुबान शुरू हो गई, लेकिन जो ही जनरल ज़ियाउल हक़ अल्लाह को प्यारे हुए, उसके बाद नई हुकूमतें ने फिर छोड़ दिया। तो मेरी तमाम ये बच्चों से दरख्वास्त है, और मैं आपको यकीन दिलाऊँ कि अगर यहाँ पे अंग्रेज़ी पढ़े, अंग्रेज़ी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ मैं, लेकिन अपने बच्चों को उनकी मादरी ज़ुबान में, कौमी ज़ुबान में तालीम दे, और फिर देखें कि हम दुनिया में कितनी जगह पर तरक्की करते हैं।
اور کتنا کرتے ہیں. چھوٹی سی مثال میں آپ کو دے کے بات اپنی ختم کرتا ہوں کہ چائنا والوں نے جب وہ آزاد ہوئے انہوں نے 200 بچے سلیکٹ کیے میٹر لیول کے اور انہوں نے ان میں سے 20 ہر ملک میں بھیج دیے. وہاں وہ PhD لیول تک گئے اور ان کی کتابیں بعد میں لا کے کہا کہ چینی زبان میں ٹرانسفر کرو اور تمام دنیا کا جدید علم جو ہے وہ چینی زبان میں آ گیا. اسی طرح یہ زبان اردو میں یہ علم جو ہے اردو زبان میں کیوں نہیں آ سکتا. جی ناظرین، آپ نے خالد اعجاز مفتی صاحب کی گفتگو سنی. یقیناً اس گفتگو سے آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.